सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप लोग? एकदम सही है। वेरी गुड सर। वैसे तो आज बहुत सारे नए दोस्त देख रहे हैं, आप पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझें। यहाँ का लोकेशन हुआ 1/17 निताई नगर रोड, मुकुंदपुर पूर्वालोक, राइट टू द नेक्स्ट स्टॉप फ्रॉम मेट्रो कैश एंड कैरी। अच्छा, पहला स्टेप जो आपका पहला स्टॉप आएगा उससे राइट लेना है। अब रूबी से आ रहे हो तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, गुड़िया से आ रहे हो तो मेट्रो कैश एंड कैरी जो है वो मेन आपका फोकस पॉइंट है। वहां से बस 100-150 मीटर का अंदर है। बेला हाई स्कूल स्टैंड नंबर 5 बस का जो है उसके बगल में मेरा शॉप है। वेरी गुड सर। यहाँ क्या क्या काम होता है ये बताइए। यहाँ पे हम लोग का मेनली होता है कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग, कार डिटेलिंग सर्विस, लाइक आपका हो गया पॉलिशिंग, सेरामिक कोटिंग, पीपीएफ, विंडो फिल्म, टिंट एंड फिल्म, फ्रंटी का हो गया टिंट एंड फिल्म, कार बॉडी रैप, फुल बॉडी रैप, हाफ बॉडी रैप, सारा कुछ सब कुछ जी सब कुछ यहाँ होता है। सर ये बताइए कि ये जितना भी काम होता है क्या आप लोगों का पास एक्सपर्ट मैकेनिक है? एकदम इन हाउस मैकेनिक से अपना हम लोग बाहर से नहीं बुलाने का। अच्छा, अपना आदमी है, अपना काम करते, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फ्यूजन ऑटोमोटिव का ही ब्रांच है जी सर। जो हम लोग को देखे होंगे वो तो पहचानते ही होंगे फ्यूजन ऑटोमोटिव से। ये हम लोग फ्यूजन ऑटोमोटिव का ही ब्रांच है। वहाँ पे हम लोग को जैसे कि पॉलिशिंग का काम हम लोग ओपन में करते थे, इसलिए वहाँ दिक्कत होता था, इसलिए ये वाला शॉप खोले। और पीपीएफ हो गया या फिल्मिंग हो गया, जो भी वो सब काम वहाँ पे ओपन में करते थे, क्योंकि ओपन में करने में दिक्कत होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करते थे हम लोग। उसके लिए ये वाला शॉप हम लोग खोला गया फ्यूजन रैप एंड शाइन के नाम से। ठीक है, तो शुरू किया जाए जी। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। तो सर पॉलिशिंग का बारे में जैसे पॉलिशिंग का जो एक ओनली पॉलिशिंग का स्टेप वो 3 है। उससे पहले हम लोग करते हैं 2 स्टेप क्लीनिंग वाला करते हैं, तो वो तो आपको मैं आगे बताऊंगा ही। जो 3 स्टेप हम लोग पॉलिशिंग करते हैं वो है आपको कंपाउंडिंग करते हैं इससे 3M वाले से। बहुत जगह पे लोकल यूज करते हैं, बट हम लोग प्रेफर करते हैं 3M वाला यूज करने का। अगर कोई कस्टमर कॉस्ट सेंसिटिव है, टर्टल वैक्स यूज कर लेते हैं हम लोग, पर उसके नीचे नहीं आते हैं, तो प्रेफर्ड बट 3M वाला ही हम लोग रखते हैं। देन हम लोग करते हैं पॉलिशिंग, मोटोमैक्स पॉलिशिंग करते हैं। देन इसके बाद हम लोग करते हैं वैक्सिंग 3M से। एंड देन लास्ट है आपका लिक्विड वैक्स करते हैं 3M का ही। तो ये दोनों स्टेप एक ही है, बट देन हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट में करते हैं। वेरी गुड। ये शाइनर हो गया। तो बेसिकली ये आपका कंपाउंड वैक्स एंड शाइनर वाला काम हो गया, कंपाउंड पॉलिश एंड वैक्स। तो इससे आपका 3 स्टेप हो गया और 2 स्टेप हो गया वो क्लीनिंग में हो गया। लाइक इसमें आपको डीप क्लीनिंग करते हैं हम लोग और वॉश भी करते हैं, वो बाकी 2 स्टेप हो गया। ये 5 स्टेप हो गया हम लोग का। देखिए अभी हम लोग के पास में जो है, हम लोग के शॉप पे है, हम लोग का जो पर्सनल यूज किया जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। जो इसका 3M का, जो 3M का है 3M का, जो वैक्सपॉल का है वैक्सपॉल से, जो मोटोमैक्स का है मोटोमैक्स से, ये 3M का है। ठीक है ना। जो 3M का है वो हम लोग डायरेक्ट 3M का डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसे भी हम लोग काम करने के लिए हम लोग तो नॉर्मल शॉप से ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। तो हम लोग को तो नॉर्मल ही है, बाकी कस्टमर्स लोग को क्वालिटी देख के समझ में आएगा। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये एग्जैक्टली 3M का। आप देखिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है वो देख के ही यूज करने से ही आपको समझ में आएगा। जी जी। अच्छा सर, ये जो केमिकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें गाड़ी का कलर का ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहता है। देखिए कलर का इफेक्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? उसी में आएगा जो लोकल मटेरियल यूज करेंगे। लोकल में तो किसी का कस्टमर का बजट एकदम कम रहेगा, लोकल बोलेंगे वो तो हम लोग करते ही नहीं। लोकल आ जाएगा, लेकिन वो ग्लॉस कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा आ जाएगा, ग्लॉस तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपका वो ना सस्टेन करेगा। और जो सबसे स्टार्टिंग में आप बोले जंग लगने वाला बात, उसी में आएगा। जितना लोकल मटेरियल यूज होगा उतना ज्यादा खराब होगा। सर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कार का इंजन। जी जी। बहुत सारे दोस्त ऐसा है, जब हम लोग देखते हैं कि जब ब्राउन वॉश किया जाता है थ्रू वाटर जी, तो वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते जी। लेकिन उसी में अगर कुछ अच्छा केमिकल इस्तेमाल होता है जी, तो सब लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो आप लोगों का सर तरीका कैसा है? हम लोग का तरीका है सर कि एक तो हम लोग पहले उसको वाटर से ट्रीट करते हैं, बट पहले हम ड्राई क्लीनिंग कर लेते हैं उसको, इंजन को पूरा। देन वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। मोस्टली कस्टमर को हम लोग बताते हैं कि अगर आपका स्टेप सही है, साइड से हम लोग ले करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। जनरली बहुत दुकान आपको बहुत स्टोर नहीं करता, बिकॉज वो चाहता है ये पार्ट स्किप हो जाए, एक स्टेप स्किप हो जा रहा है। बट हम लोग करते हैं, अगर बहुत गंदा है आपका इंजन तो हम लोग शैम्पू भी करते हैं, इससे शैम्पू करते हैं, मतलब फोम शैम्पू मारते हैं। देन रिंस हल्का सा करके, सॉफ्ट रिंस करके, देन अपना डैशबोर्ड जो शाइनर है इससे शाइन कर देते हैं और देन वो रेडी हो जाता है। बट उसमें हम लोग स्टेप में ये भी है कि हम उसको ड्रायर से ब्लो भी करते हैं, जो आपको हम दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में, वो भी करते हैं। तो बेसिकली वाटर
ब्लोअर इफ नीडेड तो शैम्पू भी थोड़ा करते हैं, एंड देन लास्ट में हम आते हैं ड्रेजर, हम लोग शाइनर हम लोग का जो है शाइन कर देते हैं। ये हम लोग का 4 स्टेप है इंजन के लिए जो लोग यूज करते हैं। इसको यूज करना प्रॉब्लम नहीं है, बस बात नहीं है, आप कैसे यूज कर रहे हैं वो है। देखिए हम लोग जब इंजन का जो जगह है उसको जब क्लीन करते हैं, उसमें बेसिक क्या रहता है, हम लोग का जो चारों साइड का जो चेचिस है उसको मेन क्लीन करना। अच्छा, जो पानी से जो विंडशील्ड से जो पानी अंदर आया है उसके थ्रू बहुत सारा पेड़ आ जाता है, पत्ता आ जाता है, उसको क्लीन करना। और जो अपना जो रेडिएटर का जो जगह है वहां पे जो रेडिएटर पूरा गंदा भर जाता है उसमें हल्का सा जेट मार देते हैं, बोल के वो जगह भी साफ हो जाता है। तो ये हो गया जो क्लीनिंग है, बेसिकली जो क्लीन वहां किया जाता है हम लोग। ये होने के बाद में क्या हम लोग करते हैं कि जो हम लोग ऐड ऑन करते हैं, जो ब्लोअर करते हैं। अच्छा। ब्लोअर से क्या करते हैं, जो भी एक्सेस पानी अगर कहीं पे रह चुका है, अगर रह गया है, जो हम लोग हाथ से कपड़ा मार के नहीं निकाल सकते, तो रह गई, तो वो हम लोग ब्लोअर से हाई प्रेशर मार करके निकाल देते हैं। ड्रेसर इसलिए यूज करते हैं कि उस जैसे इंजन के बहुत सारी जगह में फाइबर पार्ट भी रहता है, वो सब फाइबर पार्ट को थोड़ा चपका देने के लिए। अच्छा, इंजन का जो ऊपर का कवर होता है, जो ऊपर का जो इंजन का हेड का जो कवर होता है फाइबर का, उसको थोड़ा साफ कर देने के लिए ये इसलिए ड्रेसर यूज होता है। शैम्पू भी इसलिए यूज होता है कि जो पुराना गाड़ी, अगर बहुत पुराना, शैम्पू हर गाड़ी में यूज नहीं करते हम लोग, बहुत पुराना गाड़ी है जिसमें बहुत गंदगी भरती है, बहुत दिन से बैठा हुआ था गाड़ी, अब बैठा है तो आपका कोई इंसेक्ट घुसता है या पेड़ पौधा का गंदगी जाता है या कुछ भी जाता है, गंदा बैठा रहता है, स्पाइरल का जाली बैठा रहता है, तो बहुत गंदगी रहता है, उसमें हम लोग शैम्पू यूज करते हैं। बाकी नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं पानी से और आपका जो ड्रेसर है उसी से पूरा जो इंजन का जगह है क्लीन कर देने के लिए। सर ये तो हो गया इंजन का पार्ट, बॉडी का। आप टायर का बारे में थोड़ा बताइए। जी, टायर का पार्ट ऑफ जो वॉश में तो होता है, बट कोई गाड़ी बहुत मडी होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गंदा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग जनरली इसको 2-3 स्टेप में साफ करते हैं। वाटर रिंस हो गया, देन शैम्पू कर दिए, शैम्पू और फोम बेस्ड ऑन कस्टमर नीड, उससे उसको थोड़ा सा सोक करके रहने दिए। देन हम लोग का ब्रश से इनसाइड जो टायर के लिए ब्रश बना हुआ है उससे हम साफ करते हैं, एंड देन फाइनली विद शाइनर शाइन कर देते हैं। अच्छा। ये स्टेप हम लोग का है, और टायर का डिटेलिंग में ज्यादातर जो हम फॉलो करते हैं। नहीं, वही है कि आपका दिक्कत का, जैसे कि हर चीज में हम लोग जैसे बोल रहे हैं, इंजन वाला पार्ट में बोल रहे हैं, जैसे कैसे यूज हो रहा है बेसिकली वो है। अब मान लीजिए हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं शैम्पू, कोई पूछ सकते हैं कि शैम्पू अगर कैलिपर में चल गया तो ब्रेक मारने में प्रॉब्लम होगा, ये कोई पूछ ही सकते हैं। तो उसका क्या है कि जब हम लोग अगर मान लीजिए शैम्पू भी मार रहे हैं तो हम लोग खाली टायर पे मारते हैं, रिम पे भी शैम्पू नहीं मारते हैं, सिर्फ टायर पे शैम्पू मारते हैं हम लोग। उसके बाद में उसको अच्छे से स्क्रब करते हैं, उसके बाद में एक बकेट में अलग से शैम्पू करके जो रिम है उसको हाथ से क्लीन करते हैं। ये नहीं कि उसमें डायरेक्ट शैम्पू मार दिए, वहां शैम्पू मार देंगे तो कैलिपर में भी जाएगा, थोड़ा जाएगा लेकिन जाएगा, तो उससे इशू है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टायर में मारते हैं, और जो रिम वाला पार्ट है उसको एक अलग से मैनुअली करते हैं अपने अनुसार। जितना बहुत गंदा है तो अच्छे से करते हैं, या नॉर्मल है तो जस्ट नॉर्मली करके छोड़ देते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा गाड़ी का टायर का हालत है उस तरह से करते हैं। तो इसीलिए कोई इशू का इसमें कोई कि केमिकल यूज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में मैंने। और अच्छा, ड्रेसर का जैसे बात करते हैं तो टायर का जो ड्रेसर ये स्पेसिफिक टायर के लिए रहता है, गाड़ी के ये बॉडी में भी यूज नहीं कर सकते, टायर के लिए ही रहता है। तो ये टर्टल वैक्स का है, हम लोग और भी ब्रांड का यूज करते हैं, तो ये सिर्फ टायर के लिए, टायर का जो आपका ये जो रिम है, जो टायर का जो शाइनर है उसी के लिए सिर्फ है, और जो रिम है उसके लिए आप हम लोग पास अलग क्लीनिंग के लिए भी सामान है और उसका अलग शाइनर है जो रिम के लिए। तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे हम कि पूरा कार को वॉश कर रहे हैं आप लोग, जी फोमिंग कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा बताइए। जी, इसके में जब गाड़ी हम लोग पास आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले पूरा डोरमैट वगैरह अंदर से निकाल दिए, निकालने के बाद उसका जो ड्राई क्लीनिंग पहले कर लिया, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, इनसाइड पूरा साफ कर दिए, उसका बाहर आ गए और उसका रिंजिंग करके पूरा गाड़ी में फोमिंग किए। हम लोग का फोम गन मशीन है, उससे शैम्पू ये है, 3M भी है, 3M भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है बिकॉज वो तो भी ये दिखा रहा है, ये है 3M यूज करते हैं हम लोग। इस 2 का शैम्पू यूज करते हैं, इससे पूरा फोम गन से पूरा फोमिंग किए, थोड़ा सा छोड़े उसको कुछ देर के लिए। फोम करने से होता क्या? फोम करने से आपका जो हार्ड डस्ट पार्टिकल्स है वो लूजन हो जाता है, एंड शाइन भी आता है, क्योंकि उसमें शैम्पू है तो शाइन भी जाता है। तो एक तो आपको बहुत स्क्रब नहीं करना पड़ता है, बिकॉज आपको आप पानी से करेंगे तो आपको नॉर्मल चीजें बहुत स्क्रब करना होगा, वो आपका सारा डस्ट पार्टिकल्स लूज कर दिया, जितना उसमें स्टेन्स है वो लूज कर दिया। उसके बाद हल्का सा उसको रिंस कर दीजिए विद हैंड ग्लव या आपका कोई क्लॉथ से, तो साफ हो जाता है। तो फोमिंग करके 2-3 मिनट छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करते हैं, एंड देन उसके बाद वाटर रिंस, देन उसका ड्राइंग, देन शाइनिंग, ये स्टेप है हम लोग का फोमिंग एंड वॉशिंग का पूरा।
देखिए अगर नॉर्मली छोटा गाड़ी रहता है 5 सीटर, जो हम लोग i10 समझ लिया, i10 हो गया, सेलेरी हो गया, स्विफ्ट हो गया, इन लोग गाड़ी को अच्छा से करने के लिए हम लोग को आधा घंटा 40 मिनट तो लगता ही लगता है। 40 मिनट? हाँ 40 मिनट तो लगता ही लगता है। सर जो ये फोम जो यूज कर रहा है या फिर ये सब जो यूज कर रहा है, ये फोम कार के ऊपर कोई नहीं, ये जिस भी हम लोग आप लोग देख रहे हैं टर्टल वैक्स प्लस 3M, आप लोग विजिट भी कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा, हम लोग टर्टल वैक्स 3M इन लोग का ही शैम्पू सिर्फ यूज करते हैं, क्योंकि इन लोग का शैम्पू जो है आपका पूरा जो जिसे नॉर्मली हम लोग वॉश कर रहे हैं, वॉश करके जो शैम्पू यूज करते हैं, अब उसमें क्या है ना, शैम्पू यूज करने के बाद में हम लोग को शाइनर जो यूज करना पड़ता है, वो शाइनर कभी कभार क्या होता है, जैसे एक पॉलिशिंग का शाइनिंग और एक इसका शाइनर में फर्क है। तो अगर कोई अच्छा ब्रांड का हम लोग शाइनर यूज करते हैं तो उसके शैम्पू यूज करते हैं तो उसके अंदर वैक्स इंक्लूडेड आता है। जैसे आपका इसमें भी आपका कार्नोवा वैक्स के साथ में आता है, आपका 3M भी कार्नोवा वैक्स के साथ में आता है। तो उसमें क्या रहता है, शैम्पू जब हम लोग यूज किए, जब उसको रहने दिए तो अपना जो उसका जो वैक्स है, जो उसका शाइनर है, उस पर स्टे कर जाता है। उसमें क्या उसके जब हम लोग उसको धो के अच्छे से क्लीन कर देंगे और ड्राई कपड़े से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से उसको ड्राई कर देंगे, तो उससे क्या रहता है कि एक शाइनी लेयर भी आ जाता है गाड़ी पे और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। देखिए बहुत क्या होता है ना, वो कोई कुछ लॉन्ग ड्राइव पे गया या कोई वेदर चेंज हुआ तो लोग प्रेफर करता है फ्रेश एयर लेने का। तो उस फ्रेश एयर के साथ बहुत सारा फ्री डस्ट भी आ जाता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है, बट वो आगे ऊपर मतलब सीलिंग में रह जाता है। ऑल्सो आपका सीलिंग कोई भी आपका जो स्मोक है, मतलब नॉट ओनली सिगरेट, कोई भी तरह का स्मोक पकड़ लेता है। तो अगर कुछ मालिक खाए भी ना तो देखिए आप खाने का आपको स्मेल 3-4 दिन गाड़ी के अंदर मिलता है, बिकॉज वो सीलिंग आपका पकड़ के रखता है। तो वो कोई भी, तो इसके लिए उसका क्लीनिंग करना, उसमें क्या उसका क्लीनिंग में उसका क्लीन करने से क्या, ट्रीटमेंट करने से क्या है, आपका फ्रेश वो पूरा रहता है, क्लीन तो होता ही है ऑब्वियसली, प्लस आपका पूरा फ्रेश एक अरोमा रहेगा, फ्रेश आपको फील देता है पूरा, बिकॉज वो भी मतलब उसमें बहुत जरूरी होता है। बस सर इसको किस तरह से क्लीन किया जाता है? इसको हम लोग इंटीरियर क्लीनर यूज करते हैं, कोई भी गुड कंपनी का, 3M और टर्टल वैक्स और किसी का भी। उससे आपको अंदर में एक ही चैलेंज है कि हम लोग बहुत वाटर नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ड्राई वॉश करते हैं, जो यूज ऑफ सम स्पॉन्ज का ग्रेड आता है उससे करते हैं हम लोग। तो स्पॉन्ज जो हम लोग डेमो दिखाएंगे, तो स्पॉन्ज से क्या उसको वो किए, ड्राई शैम्पू किए, फिर ड्राई रबिंग किए, हो गया। उससे क्या आपका उसमें आपको एक फ्रेश अरोमा, सफाई सब कुछ हो जाता है, गंदगी सारी हट जाता है। और वो सेम स्टेप आप हम लोग फॉलो करते हैं फॉर सीट कवर, डोर पैड, डैशबोर्ड। जब कस्टमर हम लोग को बोलता है इंटीरियर वॉश कराना है, तो वो सेम स्टेप हम लोग इस सब जगह भी करके देते हैं। तो वही आपका पूरा रहेगा। बेसिकली देखिए जो इम्पोर्टेंस क्या है आपका, जैसे भैया भी बोले, जो एक स्मेल बैठता है, पहला चीज जो है जो स्मेल बैठता है सीलिंग पे, दूसरा चीज जो है गंदगी जो बैठ जाता है, जैसे कि आपका वो जो खिड़की खोलने से जो हम लोग का स्मोक आके बैठ गया, या कोई स्मोकिंग करता है गाड़ी पे तो उसका काला काला जो सीलिंग पूरा काला हो जाता है हम लोग का, उसको साफ करवा के देने से क्या आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर वो पूरा गंदा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और रहा बात डोर पैड का भी और सीट कवर का भी, वही बात है, जो अगर उसको क्लीन करके रखना है हम लोग को, वो क्लीनिंग कराने के लिए उसको आपका डीप क्लीन कराते हैं या सिर्फ सीलिंग कराते हैं, वो कराने से आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। ओके जी। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट का बारे में आज डिस्कस किया, एक कार को किस तरह से पॉलिश किया जाता है, किस तरह से वॉशिंग किया जाता है, इंजन का पार्ट को किस तरह से साफ किया जाता है, किस तरह से ब्लोअर किया जाता है, टायर को किस तरह से साफ किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सीलिंग को किस तरह से साफ किया जाता है, सारी चीज का बारे में आज इसी वीडियो का माध्यम से सर लोग बहुत ही अच्छी तरीका से क्लियर किया। अच्छा तो जरूर लग रहा है, स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये फ्यूजन ऑटोमोटिव्स का नंबर है, आप कॉल करके अभी बुक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप अपना टाइम के हिसाब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज प्लीज। जी सर, जो नए देख रहे हैं वो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। कुछ भी इन फ्यूचर हम लोग अपडेट आने से, जैसे रैपिंग का आएगा या पीपीएफ का आएगा, कुछ भी आने से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे क्या होता है काम उसमें आपको जी। जैसे अगर पीपीएफ भी होता है तो हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है, या फुल बॉडी रैपिंग होगा, कुछ भी होगा उसका डिटेल वीडियो बनाते हैं जी जी। उसमें हम लोग कैसे क्या होता है सब बताया जाएगा, क्या क्या मटेरियल यूज होता है, कितना टाइम लगता है, जो बेसिक जो क्या क्या ओपन करना पड़ेगा, सब उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। सो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।